हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर 8 में क्वेश्चन 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपके बुक में क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx। देखें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है आपका? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये है y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन मान लेंगे इसको सेकेंड। यहाँ पे दो कर्व्स हैं, एक पैराबोला है और उसके साथ लाइन है। ओके, क्लियर है? सबसे पहले उनको सॉल्व करके इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन करेंगे, उससे एक स्केच बनेगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देख लें करना क्या है। y इज इक्वल टू mx इक्वेशन सेकंड में, इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट y इज इक्वल टू mx इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बनेगा mx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी m स्क्वायर के साथ यहाँ पे x और आएगा माइनस 4a इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हो गए, एक तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, एक हो जाएगा m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a, इससे x निकलेगा 4a अपॉन m स्क्वायर। ओके, यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने से हमें x के दो वैल्यूज ऑप्टेन हो गए, 0 एंड 4a अपॉन m स्क्वायर। इन वैल्यूज को थोड़ा सा इस साइड में सॉल्व करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 0, सिंपली y इज इक्वल टू mx है तो y इज इक्वल टू अपने आप ही डायरेक्टली 0 ऑप्टेन हो जाएगा। फॉर x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वेयर, y इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 4a अपॉन m स्क्वेयर। m से पावर कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू बनेगा आपका 4a अपॉन m। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, थोड़ा यहां यूज कर लेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये क्या क्या ऑब्टेन हो रहे हैं? एक तो ओरिजिन पर 0 0 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 4a अपॉन m स्क्वेयर कॉमा 4a अपॉन m। x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वेयर थी और y हमारा 4a अपॉन m। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ऑब्टेन हो गए 0 0, 4a अपॉन m स्क्वेयर एंड 4a अपॉन m। तो देख ले फिर से, इन दोनों इक्वेशंस से हमारा पैराबोला एंड लाइन को हमने सॉल्व किया है। हमें दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन हो गए, इससे हम रफ स्केचिंग करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आप देख रहे हैं, ये पैराबोला फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का है। एक स्केच बना लेंगे इस तरह से, रफ ऑरिजिन पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ कहीं होना ही चाहिए, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दो। अब सिंपली रफ स्केच है तो कहीं ना कहीं पॉइंट बना लो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन पैराबोला का। ये आपका ओरिजिन है y x। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए x एक्सिस के ऊपर तो सिंपली वो परपेंडिकुलर x की जो वैल्यू है 4a अपॉन m स्क्वायर यहाँ पर ज्वाइन करेगा। ओके, हमें करना क्या है, ये पैराबोला एंड लाइन के बीच में जो रीजन है, जो थोड़ा सा मैंने शेड किया है, हमें इसका एरिया ऑब्टेन करना है। तो क्या करेंगे, दो वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे, एक स्ट्रिप सीधे सीधे पैराबोला को ज्वाइन करेगी, इसकी विड्थ हम dx लेट कर लेते हैं। दूसरी स्ट्रिप जो है वो लाइन को ज्वाइन करेगी, इसकी विड्थ भी dx ले लेंगे। दोनों की लेंथ y कंसीडर की जाएगी। अच्छा, ये लेंथ जो y है वो दोनों कर्व्स के लिए इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। लाइन के लिए अलग वैल्यू है और पैराबोला के लिए वैल्यू
अलग है। थोड़ा सा इसको डार्क कर ले रहे हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। क्लियर? तो जब हम एरिया निकालते हैं इस शेडेड रीजन का, तो मैं y ऑफ कर्व यानी कि पैराबोला dx माइनस y ऑफ लाइन dx लेना होगा बिटवीन द लिमिट 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर। क्लियर? यहां तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। सीधे सीधे अब इस शेडेड रीजन का एरिया ऑब्टेन करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर y ऑफ कर्व, या चलिए पैराबोला लिख लेते हैं क्योंकि कर्व हमारा पैराबोला है। पैराबोला dx माइनस 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर y ऑफ लाइन dx। क्लियर? लिमिट 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर है ही यहां पर। पैराबोला का जो इक्वेशन था वो था हमारा क्वेश्चन 6 में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जब हम इसका y निकालेंगे तो रूट में 4ax हो जाएगा dx। ओके, एंड माइनस ये लाइन हमारे पास 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर, और इसका लाइन का y क्या है? y इज इक्वल टू mx था, तो इसको हम mx ऑफ dx लिख लेंगे। क्लियर है? जब हम इसको स्क्वायर रूट के बाहर करते हैं तो 4 का तो रूट 2 होता है, a रूट से बाहर आके तो ट्वाइस ऑफ रूट a है, ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, रूट a बन जाएगा। 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर x टू दी पावर 1/2 के साथ dx माइनस इसमें से हम m बाहर निकाल लेंगे, इसको 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर एंड x dx। चलिए इंटीग्रेट दोनों को इकट्ठा करते हैं। 2 रूट a ये बनेगा x टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर माइनस m ये बनेगा x स्क्वेयर अपॉन 2 0 to 4a अपॉन m स्क्वेयर। क्लियर है? इस तरह से हमने जो इंटीग्रेंट हमारे पास ऑब्टेन हुए थे उनको हमने इंटीग्रेट कर लिया है। अब सिर्फ इसमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करना बाकी रह गया। कांस्टेंट्स को हम चाहे तो बाहर निकाल लेंगे। तो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इस साइड में थोड़े से कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए कर्व को हमें यहाँ से रिमूव करना ही पड़ेगा। ये कर्व का जो हमें यूज करना था वो हम कर चुके हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी रह गए। तो इन कैलकुलेशंस को करने के लिए जगह तो बनानी है, तो इसलिए कर्व रिमूव कर देते हैं। जो हमने रफ स्केच बनाया था इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 रूट a बाई 3। जब इसमें हम 4a अपॉन m स्क्वायर रखेंगे तो 4a अपॉन m स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 माइनस 0 रखते हैं डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ये बनेगा माइनस m/2 और ये बनेगा 4a अपॉन m स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस 0 अगेन। क्लियर? ये वैल्यूज हमने अप्लाई कर ली हैं इसमें। 4 रूट a अपॉन 3, थोड़ा केयरफुली करना है इन चीजों को क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा सब। 4a टू दी पावर 3/2 इसको हम 4a इंटू 4a होल टू दी पावर 1/2 बना दें, और अपॉन m टू दी पावर 3/2 को तो 2 इंटू 3/2 ऐसे कर लें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। ये क्लोज कर देंगे, माइनस m/2 ये बनेगा आपका 16a स्क्वायर अपॉन m टू दी पावर 4। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा केयर बरतनी है यहाँ पे। 4a दो बार इसमें आ रहा 1/2, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो 4 रूट a इंटू 4a, इसमें से 4a जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट a, 2 से 2 कैंसिल कर दो अपॉन 3m³ बन रहा है। सही है?
इससे m से इसकी एक पावर कम होके यहाँ पर 3 पावर बना लेंगे और 2 से 16 को कैंसिल करते 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो -8a² अपॉन m क्यूब हो जाएगा। देख लें 4 4 16 2 32 रूट ए का ए में मल्टीप्लाई किया तो a² अपॉन 3m क्यूब -8a² अपॉन m क्यूब। इसमें से हम 3m क्यूब एलसीएम ले सकते हैं। सही है, इसमें से 3m क्यूब एलसीएम ले लो तो कितना बचेगा 32a² माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा 3 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24a²। 32 में से 24 जाएगा 8a² अपॉन 3m क्यूब। फाइनली इसका आंसर ये ऑब्टेन हो जाता है 8a² अपॉन 3m क्यूब। ओके, बहुत अच्छी तरह से केयरफुली कैलकुलेशंस करने हैं, इसमें कहीं गड़बड़ होगी तो खत्म हो जाएगा क्योंकि दोबारा से फिर सॉल्व करना पड़ता है, बीच में इसके मिस्टेक्स मुश्किल से मिलते हैं, किसी क्वेश्चन के मिस्टेक हो जाते हैं। आई भी क्लियर हो गया होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको भी हम इतना ही रब कर रहे हैं, आप चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं, ये तो इतना पार्ट जो कैलकुलेशन का वो अभी भी इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन 7 में आगे बढ़ेंगे तब इसको रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या है, पैराबोला का इक्वेशन कितना है 4y = 3x²। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है 2y = 3x + 12। 2y = 3x + 12 इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके, इन दोनों को सॉल्व करना है, सीधी सी बात। तो करना कुछ नहीं है, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे 3x² 4, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट y = 3x² 4 इन इक्वेशन 2। सही है, बहुत ही बाकायदा सारे स्टेप्स के साथ में क्वेश्चन करता हूं तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। एक एक चीज बता के यहाँ पर 2 रहने देते हैं, y की जगह हम रख रहे हैं 3x² 4 = 3x + 12। 2 से 4 को कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स तो 3x² 2, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 4 आ जाएगा। इस तरह से 3 कैंसिल कर दो तो x² = बनेगा 2x + 2 4 8। यहाँ डिवीजन में जो 2 था उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से उठा के इधर इनटू में ले गए हैं तो ये बनेगा x² - 2x - 8 = 0। मल्टीप्लिकेशन में 8 हो, सबट्रैक्शन में 2 हो तो 4 2 8, इजीली हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। -4x + 2x - 8 = 0। इसमें से x कॉमन बाहर निकाल लेंगे, x - 4 आ जाएगा एंड +2 बाहर निकालते हैं, x - 4 फिर आ जा रहा है = 0। x - 4 एंड x + 2, ये दो फैक्टर्स हमारे 0 के इक्वल प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो गए। इनको अलग अलग यूज करके हम x के 2 वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं या इस कैलकुलेशन को यहाँ पे बढ़ाएंगे आगे। तो देखें x, एक तो x - 4 = 0 करेंगे तो इम्प्लाइज करेंगे तो x = 4 आ जाएगा और एक x + 2 = 0 करेंगे इम्प्लाइज करके x = आपका ऑब्टेन होगा -2। देखिए अब x = 4 एंड -2 ऑब्टेन हुए हैं, चाहे तो इसमें रख लें चाहे तो इसमें रख लें, किसी में रख सकते हैं। तो फॉर x = 4 2y = सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3 × 4 + 12 y = बन रहा है आपका 3 × 12 + 12 24/2 से कैंसिल कर लो 12 टाइम्स y = डायरेक्टली कितना निकल के आ रहा है 12। 4 पर y कितना निकल रहा है 12। अब क्या करना है, x = -2 रखेंगे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में, जिसमें चाहे रख सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम निकलेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ कर लेनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी इस जगह की। ये क्वेश्चन हमारा 6 का पार्ट था, इसे रिमूव करना था। अब क्या करना है,
फॉर x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू बनेगा आपका 3 इंटू -2, सॉरी 2y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 12, 3 इंटू -2 प्लस 12, 2y इज इक्वल टू बन रहा है 3 2 -6, 12 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 2 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू कितना निकलना है 3। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या ऑब्टेन हो रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन हो रहे हैं। एक हो रहा है -2 के साथ 3 एंड दूसरा हो रहा है 4 के साथ 12। ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन हो गए। इसको फिर से चेक कर लें। हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन है और एक लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करना है इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन करने के लिए। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से y के वैल्यू 3x²/4 इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट की है, सिंपलीफिकेशन किया तो एक आपका ट्राइनोमियल बन गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व किया, दो फैक्टर्स ऑब्टेन हुए x - 4 x + 2, इनको अलग अलग जीरो बना के x = 4 एंड x = -2 ऑब्टेन कर लेते हैं। जब हम x = 4 इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, तो y हमारा 12 आ रहा है, अगेन x = -2 इसी इक्वेशन में रख रहे हैं तो y = 3 आ रहा है। तो इससे हमारे दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन हो गए। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये पॉइंट्स हमारे निकल आए, इससे हम एक रफ स्केच बना लेंगे। रफ स्केच इस साइड में बना लेंगे और कैलकुलेशन दूसरी साइड में कर लेते हैं। सही है। पैराबोला का इक्वेशन जो था तो इसी तरह हो गया। इक्वेशन क्या है, 4y = 3x², 4y = 3x², ये पैराबोला की इक्वेशन है। एंड दूसरा है 2y = 3x + 12, 2y = 3x + 12, ये आपका लाइन था। तो इसके लिए देखेंगे जो पैराबोला है आपका वो किस टाइप का है। ये पैराबोला आपका थर्ड टाइप का है, x का पावर 2 है, y के साथ पॉजिटिव साइन है, तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की साइड ये ओपन होगा। इस तरह से ये पैराबोला हम बना। क्लियर। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट -2, 3 में -2 और ऊपर कहीं ना कहीं 3, इस तरह से ले लेते हैं -2 3। चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, -2, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, 12, ये 4 और 12 चलिए यहाँ कहीं कर लेते हैं। ये आपका ये पॉइंट है आपका 4, 12, तो ये है -2, 3। इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे हम इस तरह से, तो ये लाइन जो ऑब्टेन हो रही है, इस लाइन और पैराबोला के बीच में जो शेप बन रहा है, जो रीजन है, उसको हम शेड कर लेंगे। इस रीजन के लिए निकालना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके -2 पे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर 4 है। तो अब हमें इस रीजन के एरिया ऑब्टेन करना है। सीधी सी बात है कि एक वर्टिकल स्टेप ली जाएगी जो कि सीधे सीधे लाइन को टच करेगी, लाइन को ज्वाइन करेगी। इसकी विड्थ तो आपकी dx ही रहेगी और इसकी हाइट या लेंथ y है, और एक वर्टिकल स्टेप जो है वो सीधे सीधे पैराबोला को ज्वाइन करेगी, dx एंड y इसकी लेंथ हो जाएगी। क्लियर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो इजीली ऑब्टेन हो सकता है यार। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पहले भी। तो ये आपको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा -2 to 4 y ऑफ लाइन dx, क्योंकि इसमें दो कर्व्स हैं, लाइन एंड पैराबोला। तो लाइन आपका ऊपर के साइड में है और जो पैराबोला वो नीचे है, तो सिंपली पहले y ऑफ लाइन dx आएगा, -2 to 4 y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला dx। यहाँ पर हमने लाइन और पैराबोला के इक्वेशंस पहले लिख रखे हैं, जरूरत इसमें भी थी और यहाँ कैलकुलेशंस में भी जरूरत पड़ेगी। -2 to 4, जब हम लाइन का y लेते हैं तो निकलता है 3x + 12/2 के साथ dx, और इसका जब हम y ले रहे हैं तो ये -2 to 4, ये बन रहा है आपका 3x² ऑफ dx। क्लियर है। इंटीग्रेट कर लो और खत्म कर लेते हैं इसको। चलिए 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ये बनेगा 3x² 2 + 12x
इंटीग्रेट कर लिया अलग अलग दोनों को, कॉन्स्टेंट 2/2 बाहर निकाल लेंगे, -2 to 4 एंड -3/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, ये बनेगा आपका x³/3 -2 to 4। क्लियर? कुछ चीजें कैंसिल अगर हो सकती है कैंसिल कर लेंगे, और नहीं होंगे तो उनको वैसे ही रहने देते हैं। 1/2 वैल्यू लगाना है सीधे सीधे, 3/2 × 4² प्लस 12 × 4। ये हमने सबसे पहले इसकी अपर लिमिट अप्लाई कर ली इसमें। अब हम माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 3/2 × -2² प्लस 12 × -2 और एक सिंपल ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें। यहाँ पर -1/4 इसको भी लेके चलिए। क्लियर है? एंड ये बन जाएगा आपका 4³ -2³। ओके, क्लियर है? बस इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, बचा हुआ जो भी कुछ है वो आपका आंसर हो जाएगा। जगह की कमी है थोड़ी सी, और मैं इतना सुंदर फिगर रिमूव करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इसी से एसोसिएट हो रहा है ये, वो तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी ही है। 3/2 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएंगे, 12 4 48 होते, माइनस ये ऊपर वाली लाइन चल रही है, 3/2 × 4, 12 2 -24, क्लोज कर दो, एंड -1/4, 4 4 16, 4 64, -2 का क्यूब करते तो माइनस का 8 आ जाता है। सही है? ओके, यहाँ तक इतने कैलकुलेशन तक हम पहुंच गए, क्योंकि अब जगह की कमी है तो ये हमें फिगर रिमूव करना पड़ेगा। ये ध्यान से अच्छी तरह से देख लें किस तरह से ये फिगर बना था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं दोनों कर्व के रफ स्केच। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर पहले ही हो चुका है आपका। अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, इसको कंप्लीट करना है। 2 से कैंसिल करेंगे, 16 को कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा 1/2, 8 3 24 प्लस 48 माइनस ये बन रहा है 2 3 6 एंड -24। ओके, एंड -1/4 64 प्लस 8। चलिए थोड़ा सा बढ़ते चले इसको, 24 × 48 दोनों ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है ये? 8 and 4 12 carries 1 4 and 2 6 and 1 72 एंड -6 में से 24 माइनस करेंगे -18 हो जाते हैं, एंड -1/4 64 and 8 ऐड करते हैं तो 72 हो रहा है। 1/2 72 प्लस 18, 4 से 72 को कैंसिल कर दें तो कितने टाइम जा रहा है? 4 1 4, 4 8 32 -18 आ रहे हैं। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 and 2 10 carries 1, 7 and 1 8 and 1 90/2 -18 कैंसिल कर लो, 45 टाइम्स कैंसिल हो गया। 45 -18 माइनस करेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 27 यूनिट स्क्वायर इस रीजन जो हमने बनाया था यहाँ पे रफ स्केच में, उसका एरिया ऑब्टेन हो रहा है 27। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करने हैं इन क्वेश्चंस की, कहीं गड़बड़ होगी तो फिर समझ लो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, फिर उसको दोबारा अटेम्प्ट करना की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत केयरफुली मैं कर रहा हूँ इन चीज़ों को, हड़बड़ी में मुझसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। पास्ट जो वीडियोस थे उसमें कहीं कहीं गलतियाँ रही हैं जल्दी में, तो गलतियाँ ना हो इसलिए बहुत केयरफुली करने की कोशिश की है मैंने। तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर 27 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² 9 प्लस y² 4। क्वेश्चन नंबर 8 है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x² 9 प्लस y² 4 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन ऑफ लाइन अलग से गिवन है। ये आपका x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2।
फॉर एलिप्स के लिए थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। यहाँ देख लें x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 है, ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ एलिप्स है। रीजन ये है कि बड़ी वाली वैल्यू जो है वो x स्क्वायर के डिवीजन में है, तो इसलिए यहाँ पर देख लें a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज करें तो a इज इक्वल टू कितना निकलेगा 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज करें तो b इज इक्वल टू आपका निकलेगा 2। तो सेमी मेजर एक्सिस 3 है और सेमी माइनस एक्सिस आपका 2 है। यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, इसको हम बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले डायरेक्टली इसको हम रफ स्केच बनाएंगे। देख ले ये एलिप्स हमारा बनने की जुगाड़ में है, बना लेते हैं एलिप्स। ये कुछ एलिप्स टाइप का बन गया होगा, क्योंकि मेरे आर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं अंडा बनेगा तो कहीं आलू बन जाता है, चीज़ें जो है ये थोड़ी सा रफली करनी है, इतना आर्टिस्टिक नहीं बनना है। तो सिंपली एक एलिप्स बन गया है, मेजर एक्सिस का 3 है, तो सिंपली यहाँ पर जो पॉइंट है वो 3 है, ये आपका एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी इसके डार्कनेस की। क्लियर? ऑरिजिन हो सेंटर, स्टैंडर्ड एलिप्स का ऑरिजिन पर लाई करता है, माइनर एक्सिस इसका जो है वो 2 है। अब यहां पर देखिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, जब चैप्टर 8 हम लोग ने स्टार्ट किया था और हम रफ स्केचेस सीख रहे थे तो मैंने आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म का रफ स्केच बनाना सिखाया था, बहुत आसान है, ओरल है। आप देख लें x के अपॉन में जो 3 लिखा हुआ है ये x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y के अपॉन में 2 लिखा है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साफ है जो पॉइंट 3 है यहां तक x इंटरसेप्ट है आपका सीधे और यहां पर तक y इंटरसेप्ट है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं मेजर एंड माइनर एक्सिस के पॉइंट और इंटरसेक्शन है ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ही हमारी जो है वो स्ट्रेट लाइन जो गिवन है आपका उसका एक रफ स्केच बन जाएगा। तो हमें अलग से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू, यानी कि स्मॉल रीजन का एरिया निकालना है। तो यहां पर देखिए ये इस रीजन को जो हम शेड कर रहे हैं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर है? तो इसमें करना कुछ नहीं है, एक स्ट्रिप लेनी है जो कि वर्टिकल होनी है। ये स्ट्रिप एक तो ज्वाइन करेगी आपके लाइन को और एक स्ट्रिप ज्वाइन कर देगी कर्व यानी कि एलिप्स को, और दोनों स्ट्रिप्स के विड्थ dx है, लेंथ दोनों की y हो जाएगी। तो क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 0 to 3 y ऑफ एलिप्स dx माइनस 0 to 3 y ऑफ लाइन dx। क्लियर है? अब यहां पर जो एलिप्स का इक्वेशन है उससे हमें y निकालना है और लाइन का इक्वेशन उससे भी हमें y निकालना है। तो थोड़ा सा एक रफ वर्क यहां पे करेंगे। यहां थोड़ा सा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 4 इंटू में चला जाएगा, 9 एलसीएम लेके 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। ओनली वाई निकालिए तो ये रूट में चले जाएंगे 4 अपॉन 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन 9 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2/3 रह जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ये 2/3 दे देगा। y इज इक्वल टू और रूट में बन जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एलिप्स है वहां पर लिख देंगे 0 to 3, ये बनेगा आपका 2/3 रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ dx। इसी तरह से इसको हम सॉल्व करें तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3। क्लियर है? 2 हमारा फिर 2 में चला जाएगा तो ये बनेगा, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अलग से थोड़ा सा। x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 है, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3। y निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन 3, यानी कि y आपको ऑब्टेन हो रहा है 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स।
ये आ रहा माइनस 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स ऑफ dx। क्लियर? लिमिट वही है 0 to 3, लिमिट आपकी 0 to 3 जाएगी, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 3। क्लियर है? दोनों में 2/3 दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट 2/3 दोनों से बाहर निकाल लें और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इसमें लगेगा और यहां पर सीधे a माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये बनेगा 1/2 एक्स रूट a स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 डॉट साइन इनवर्स x अपॉन 3 एंड माइनस 3 माइनस एक्स टू द पावर 2 अपॉन -2 बना देंगे। इसको हमने ax प्लस बी टू दी पावर n के फॉर्मूला से इंटीग्रेट किया है। फॉर्मूला होता है ax प्लस बी होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट है वो भी n प्लस 1 के साथ इंटू में आता है, तो x का कोफिशिएंट -1 है, वो -2 n प्लस 1 -2 के साथ आ जाएगा कोफिशिएंट डिवीजन में। और ऊपर जो पावर इसकी होल में 1 थी, इसको हमने क्या किया 1 प्लस 1 2 बना दिया, डिवीजन में 1 प्लस 1 2, कोफिशिएंट जो इसका माइनस है वो भी इसके साथ आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही चीज कहीं कोई क्लियर नहीं हो रही हो तो मुझसे फिर से पूछ लें कमेंट करके, इसको फिर मैं क्लियर करूंगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आता है, ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से 3 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर अपॉन -2 ऑब्टेन हुआ है। ओके, अब इसको थोड़ा सा रब करने की जरूरत है क्योंकि आगे सॉल्व करना है, इसमें वैल्यूज हमने अप्लाई करने हैं। ओके, इसको रब कर लेते हैं यहां तक। चलिए, लिमिट आपके था 0 to 3, सही है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पर इंटीग्रेशन है 3 माइनस एक्स टू दी पावर है dx, यहाँ पर पावर 1 है तो इसको 3 माइनस एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट -1 इसके साथ इनटू में और आ जाएगा, डिवीजन में आता है हमेशा कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में, तो 3 माइनस एक्स टू दी पावर 2 अपॉन -2, वो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए इसमें। अब करना क्या है, अब सिर्फ लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं। 2/3 कांस्टेंट पहले से ही बाहर है, इंटीग्रेंड में 1/2 एक्स की जगह हम 3 रख लेंगे, रूट में ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अगेन, ओके, प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 9/3, सॉरी x था वहां पर, x की वैल्यू 3 है, एक्चुअली 3/3 हो जाएगा, एंड फिर इसमें आप 3 और रख लो, माइनस, दोनों इकट्ठा ही कर लिए एक्चुअली, इंटीग्रेंड हमने इसका अलग करना था, इसका अलग करना, दोनों को इकट्ठा कर लिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका इंटीग्रेंड अलग करेंगे, इसकी लिमिट अलग लगाएंगे, इसमें लिमिट अलग लगाएंगे, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं। प्लस ये बनेगा आपका 1/2 3 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, ये आपका पहले हमने 3 रख करके एक ऑब्टेन कर लिया, वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। अब हम 0 रख के ऑब्टेन करेंगे, जब हम x में 0 रखते हैं तो माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3/2 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3, साइन के साथ 0 को वो भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा आपका 3 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर और अपॉन में 2। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2/3, ये 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डायरेक्टली 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स क्या आएंगे 1 आएंगे, एंड माइनस 0 माइनस ये 9/2 हो जाएंगे, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस साइन था यहाँ पर, 9/2। ओके, 2/3 ये बना आपका 9/2 साइन इनवर्स 1, एक्चुअली π/2 होता है, एंड माइनस 9/2, यहाँ 9/2 इंटू π/2, यहाँ 9/2, तो इसमें से क्या करते हैं हम 9/4, इसमें से हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में π-2 बच जाएगा, इसमें से पूरे से 9/4 बाहर निकाला है, ब्रैकेट में π-2 बचेगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से 9/4 बाहर आया है। आप चाहो तो इसमें 4 एलसीएम ले सकते हैं, अपन 9π - 18 आ जाएगा, फिर उसमें से 9 बाहर निकालो तो अपने π - 2 बचेगा,
2 से हम कैंसिल कर सकते हैं 4 को 2 टाइम्स, 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 इंटू π-2 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो जाता 3/2 इंटू π-2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर यही क्वेश्चन है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से अभी वीडियो का बहुत लंबा टाइम लग रहा है, मुझे हो गया 20-30 मिनट के आसपास हो गया होगा। हाँ, जो सोच रहा 3-4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन क्या मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा जाए, तो आज हम बस इतना ही रहने देंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का, उसमें 9 और 4 की जगह ए एंड बी दे रखे हैं, तो बिल्कुल सेम इसी वे में जाएगा, बस आंसर आपके ए एंड बी के फॉर्म में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।